नमस्कार स्टडी हार्ड यूट्यूब चैनल को आपन को पुणी थोड़ी स्वागत। आज वीडियो रे आम डिस्कसन करवा साइंस रो टॉप 25 एमसीक्यू बाबद रे आउ मु आपन को भरोसा दउची प्रतिथर भलिया एथरर क्लास रे मध्ये आपन को ब्रीफली डिस्कसन सहित पूरा गोटी गोटी कर कथा पूरा संपूर्ण भाव व्याख्या कर जिवो। तो चलंतु डेट न करी आज क्वेश्चन सेशन आड़ को आम आगे जीवा। आज प्रथम क्वेश्चन कहूची हु ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ जियोलॉजी। क्वेश्चन कहूची निम्नलिखित मध्यरु क्यों व्यक्ति को बा काहांकु फादर ऑफ जियोलॉजी बा जीव विज्ञान रो तांकर पिता बोली कह जाए। और यार सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर बी अरिस्टोटल। मन रखु जो अरिस्टोटल तांको केवल फादर ऑफ जियोलॉजी नुह या फादर ऑफ बायोलॉजी मध्य कह जाए। मु आपको स्लाइड रे लिखि दूची फादर ऑफ बायोलॉजी मध्य कह जाए। आउ जो बायोलॉजी शब्दटा जदि आम ठीक से देखिबा बायोलॉजी शब्दटा बायो रो अर्थ लाइफ एवं लॉजी रो अर्थ हो स्टडी ऑफ। तो कहवा को गड़े स्टडी ऑफ लाइफ को कह जाए बायोलॉजी। आउ जियोलॉजी कौन ना जियोलॉजी होची स्टडी ऑफ एनिमल जीव विज्ञान जोटा कि स्टडी ऑफ एनिमल एनिमल विषय रे पढ़ा को आम कौन कह जाए जियोलॉजी बोली कह जाए। तो यार सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर बी मन रखंतु। क्वेश्चन नंबर 2 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। क्वेश्चन कहूची निम्नलिखित मध्यरु को डिजीज बा क्यों रोग अछि जहा कि प्रोटीन रो अभाव रे डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन रो अभाव रे से रोग होइताय। और यार सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर बी क्वाशियोकर। मन रखंतु प्रोटीन रो अभाव रे दीटा रोग मुख्यतः होइताय। प्रथमटा होची क्वाशियोकर आउ बेले बेले मारस्मस डिजीज मध्य एग्जाम रे आसी थाए। मन रखंतु मो स्लाइड रे लिखि दोची आपनक पई मारस्मस। और जो ये क्वाशियोकर रोग ना ये प्रायतः 1 रु 5 वर्ष रो छुआ मानंकु प्रायतः हेबार संभावना थाए। कारण से जो छुआ मानकर ना से माने माँ मानकर मिल्क जो मानक प्राय मुख्यतः मिले नहीं से मानकु एक क्वाशियोकर रोग हबार बहुत संभावना थाए। और से प्रोटीन बहुत इंपोर्टाट एमान को प्रोटीन जातीय खाद्य खाइबा दरकार। माने जमीती कि आपड़ देखिपारे स्लाइड रे माछ मांस अंडा तापरे किछिटा चना जातीय भी अच्छी प्रोटीन पाई से प्रकार खाद्य एमान को देवा उचित। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहूची जिका भाइरस जो आमर डिजीज जिका भाइरस डिजीज इज कॉज बाय ए भाइरस ट्रांसमिटेड प्राइमरीली बाय। तो क्वेश्चन कहूची जो जिका भाइरस डिजीज अच्छी बा जिका डिजीज अच्छी सेटा मुख्यतः क्यों मशा द्वारा संक्रामक होता है। और आपड़ देखिपारे ये गोटे मशार चित्र भी दि जाइए। और यार सठिक आंसर है ऑप्शन नंबर बी एडिस मस्किटो। मन रखु ये हूँ एडिस मस्किटो। और ये मुख्यतः दिन बेला डे टाइम रे मुख्यतः डे टाइम रे ये कौन करें ना कामुड़ थाए एडिस मशा। आउ ए जो जिका भाइरस रो बा जिका डिजीज रो यार मुख्य लक्षण गुड़ है ये कौन करते ना रेस जलापोड़ा शरीर रे होता है। तापर कौन करते आप जदि सठिक भाव देखिए ना मसल एवं जॉइंट पेन हूँ ये रोगर लक्षण मसल पेन एवं जॉइंट पेन हेबा। आशा करछि आपण मानको वीडियो भलो लागुथिबो। आ जदि वीडियो भलो लागिला तबले दया करी चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करिवे। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहूची डैक्स इज द ब्रांच ऑफ जियोलॉजी कंसर्न विथ द स्टडी ऑफ एम्फीबियंस। तो निम्नलिखित मध्यरु जीव विज्ञान रो क्यों ब्रांच जहा कि एम्फीबियन सहित जड़ित एवं एम्फीबियन मानकर स्टडी बा एम्फीबियन मानकर अध्ययन करने को कौन कह जाए। तो एम्फीबियन कहले उभयचर को बुझा जाए। उभयचर जो माने कि उभय जल एवं स्थल रे रही पारंती जलर भी एमाने रही पारंती स्थल रे मध्य माने वास करी पारंती। तार उदाहरण है जेमिति कि आपणकर फ्रॉग बेंग माने लीच बा जोक माने क्रेब बा कंकड़ा आ गोटे आपणकर पेंगुइन जो पेंगुइन मध्य ए
ये मध्य कौन ना एम्फिबियंस कैटेगोरी कारण ये उभय जलर में बास करें स्थल में बास करें। तो यार सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर ए हर्पेटोलॉजी। मन रखु एम्फिबियंस मानकर स्टडी को हर्पेटोलॉजी कहुए। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहूँ देयर आर डैक्स मेन टाइप ऑफ सेल डिवीजन। तो प्रायतः सेल डिवीजन बा कोष विभाजन रे केते प्रकार कोष विभाजन होता है। देयर आर डैक्स मेन टाइप्स ऑफ केते प्रकार और यार सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर ए 2 प्रकार। प्रथम होची माइटोसिस मन रखु माइटोसिस और द्वितीयटे होची मियोसिस मियोसिस। और मन रखु माइटोसिस रे कौन हुए ना माइटोसिस रे केवल एक प्रकार सेल रो कौन हुए ना सेल डिवीजन होता है। बट इन द टाइम ऑफ और मियोसिस रे कौन होना 2 प्रकार सेल रो कौन हुए सेल डिवीजन होता है। मन रखु बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा दृष्टि। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहूँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन टे आइडेंटिफाई द एसिड दैट हेल्प्स इन डाइजेशन। आमर डाइजेशन रे निम्नलिखित मध्य क्यों एसिड अच्छी जहाँकि डाइजेशन व हजम करने प्रक्रिया रे साहाय्य करिथाय। और यार सठिक ऑप्शन नंबर सी जोटा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और यार संकेत है HCl। मन रखु ये HCl केमिति सृष्टि हुए मुझे आपको टिके बुझे दूची। H कहले हाइड्रोजेन मन रखु H कहले हूँ हाइड्रोजेन और Cl कहले जोटा क्लोराइड प्रकृति रे ताहा क्लोरीन रु तैयारी क्लोरीन रु तार संकेत Cl CHLORIN क्लोरीन। तो हाइड्रोजेन एवं क्लोरीन जोटा कि एथिरु हाइड्रोक्लोरिक एसिड तैयारी। आउ यह कौन करे ना जो खाद्य आमे खाऊ से खाद्य को कौन करे ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड ता खाद्य को भांगिबारे साहाय्य करता है। कौन करिबारे खाद्य को भांगिबारे छोट छोट विशेष करिबारे साहाय्य करिथाय एवं खाद्य जहाँ द्वारा कि धीरे 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 डाइजेशन हो जाए। तो यार सठिक आंसर होची मन रखु हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी मध्य थिला। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहिछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज सिंथेसाइज बाय द लिवर। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन टे ना निम्नलिखित मध्य क्यों विटामिन अच्छी जहाँकि लिवर बा यकृतरु कौन होता है ना क्षरित होता है। और यार सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर डी विटामिन के। मन रखु लिवर बा यकृतरु जो विटामिन क्षरित होता है ताको आमे विटामिन के कहू। और ये विटामिन के कौन करिथाय यार फंक्शन बा यार काम कौन मु बुझाए आपन को जोटा कि बहुत इंपोर्टेंट ना। ये विटामिन के कौन करे ना रक्त जमाट बांधिबारे साहाय्य करिथाय। हमरो जो ब्लड क्लॉटिंग रे बा ब्लड क्लॉट बा रक्त जमाट बांधिबारे ये बहुत साहाय्य करिथाय। एवं कौन सी स्थान रे जदि हमरो रक्तस्राव बंद हो नाही बा जदि रक्त बारंबार माने बारंबार गोटे स्थान रु कौन होची ना रक्तस्राव होची तो सेठार ये कौन करे ना से रक्तस्राव को क्लोज बा बंद करिबारे ये साहाय्य करिथाय। तो ए दृष्टि विटामिन के बहुत बहुत इंपोर्टेंट। आ ये विटामिन के मुख्यतः मन रखु आमर पनीपरिबा जोटा कि ताजा पनीपरिबा रे संपूर्ण भाव में बेसी परिमाण रे देखा जाए। आपन स्लाइड देखि पारुथिबे। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कौन कहूची व्हिच एमंग द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस वाइल इन द ह्यूमन बॉडी। तो निम्नलिखित मध्य केउठारे मनुष्य शरीर बाइल अर्थ हूँ पित्त। मन रखु जो आमर पित्त से जो पित्त मनुष्य शरीर रे ये पित्त मनुष्य शरीर क्यों स्थान रे कौन हुए ना ताहा प्रोड्यूस होता है बा तैयारी होता है। आउ आपण माने जदि ठीक से बुझिबे यार सठिक आंसर कौन है आपण मान को मु टिके 2 सेकंड टाइम देउची। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आउ यार सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर आज्ञा हाँ यार सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर डी। मन रखु लिवर रे आमर जो यकृत अच्छी सेटारे ही आमर कौन हुए ना पित्त सृष्टि करे। आउ ये पित्त बा वाइल रो
काम कौन यार फंक्शन कौन बहुत इंपोर्टेंट फंक्शन टे याटा आउ यार सठिक मु आपको फंक्शन कहूँ ये कौन करे ना आम शरीर जो फैट आम शरीर फैट को कौन करे ना ये एनर्जी रे कन्वर्ट करे बा शक्ति रे कन्वर्ट करे फैट को कौन करे ना एनर्जी बा शक्ति रे कन्वर्ट करते किए ना पित्त रस मन रखु यह लिभर बा यकृत रे तैयारी होता है परीक्षा दृष्टि बहुत इंपोर्टेंट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 कहूँ द प्रोसेस यूज टू सेपरेट बैक्टीरिया फ्रॉम वाटर बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन कहूँ एमती को प्रोसेस जो प्रोसेस रे कि आम बैक्टीरिया को धरतु ये आप स्लाइड रू बुझी पारे कौन कहूँ ना क्वेश्चन ना बैक्टीरिया को पानी रू केमिति अलगा करिबा सेपरेट करिबा और यार सठिक आंसर होची आपण माने जानि पारुथिबे माँ भौणी माने मध्य कौन जेते बेले आमे वाटर को प्रायतः फिल्टरेशन करूँ छाड़ी थाऊ तो से छाणीबा प्रक्रिया को कौन कह जाए फिल्टरेशन ना यार सठिक आंसर हे ऑप्शन सी मते लागुनी जे या पई आपण मानको कोनोसी एक्सप्लेनेशन देबाकू पड़िबो मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 कहूँ व्हिच नेचुरल कंपाउंड हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस ऑफ प्लांट तो कथा है फोटोसिंथेसिस कौन फोटोसिंथेसिस रो अर्थ है आलोक संश्लेषण बा आलोक संश्लेषण भी किए किए कहते तो यार अर्थ है आलोक संश्लेषण मन रखु तो जो आमर फोटोसिंथेसिस अच्छी सीते निम्नलिखित मध्य मुख्यतः किए माने प्लांट रे उद्भिद रे बहुत साहाय्य करिथाए आउ यार सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफिल मन रखते क्लोरोफिल तो ये क्लोरोफिल कौन ना क्लोरोफिल गोटे होची ना या गोटे पिगमेंट क्लोरोफिल गोटे कौन ना एटा गोटे पिगमेंट आ एटा प्रायतः प्लांट रो केस रे देखा जाई थाए प्लांट रे आउ ए क्लोरोफिल आपण जदि ठीक से देखिबे ये कौन करे ना उद्भिद रे आपणकर जो उद्भिद रे सबुज रंग आपण माने जानिछंती उद्भिदर रंग सबुज प्रायतः होता है उद्भिद रे सबुज रंग हेबा पई ये दायी कि ना हमर क्लोरोफिल तो यार सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर ए मन रखंतु मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 कही द सेल इज नॉट अप्लाई फॉर क्वेश्चन कहूँ द सेल थ्योरी बा जो आमर सेल थ्योरी जेटा कि सिल्डेन एवं स्वान दीज साइंटिस्ट मिसिक मन रखु सेल थ्योरी जोटा अच्छी सेल थ्योरी सेटा दीज साइंटिस्ट मिसिकी सेटा प्रूव करते ना हूँ सिल्डन एवं स्वान आपण मैंने बहुत थर पढ़ी सारी तो ये सेल थ्योरी प्रायतः समस्त क्षेत्र में अप्लाय किंतु एमती को माने ऑर्गेनिजम अच्छी जोटार कि सेल थ्योरी काम करे नहीं आउ यार सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर बी भाइरस मन रखु भाइरस ही से ऑर्गेनिजम जो क्षेत्र में कि सेल थ्योरी एप्लीकेबल हुए नहीं बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैशटैग क्वेश्चन मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 कहूँ डैक्स इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम प्रथम कथा हूँ आपण मैंने जानीपारे लिविंग ऑर्गेनिजम डेड ऑर्गेनिजम कहूनी एठारे लिविंग ऑर्गेनिजम बा सजीव वस्तु मान क्षेत्र में एमती किए अच्छी जहाँ को कि आम कौन कहवा ना फंडामेंटल स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम बा जीव शरीर मौलिक एकक बोली ताहाकू कह जाए और यार सठिक आंसर कौन ना यार सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर डी मन रखु सेल को कह जाए बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन टे हैशटैग क्वेश्चन मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 कहूँ वेरी वेरी इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ तो जो आमर वेरी वेरी डिजीज अच्छी वेरी वेरी डिजीज मुख्यतः क्यों विटामिन रो अभाव रे होता है आ बहुत इजी क्वेश्चन टे आपण मैंने छोट समय मध्य पढ़ुवे आप देखुवे स्लाइड रे ये हूँ विटामिन बी रो अभाव रे होतिबा रोग आते आप जानुवे शरीर तार शरीर आप देखी पारे या शरीर कौन कौन हालत हो सारे तो विटामिन बी प्रायतः अभाव रे वेरी वेरी डिजीज होता है
ଆପଣ ସ୍ଲାଇଡ୍ କୁ ଟିକେ ଦେଖି ପାରୁଥିବେ। ଏଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଚର୍ମ ସ୍ନାୟୁ ଟିସ୍ୟୁ ହାଡ଼ ଏଥିରେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ସ୍ପେଶିଆଲି ସ୍କିନ୍ରେ ବହୁତ ରେସେସ୍ ଆସିଲା ପରି ମାନେ ଆସିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ୟାଙ୍କର ଶରୀରର ହାଲତ ହେଇସାରିଛି। ମୁଭ୍ ଅନ୍ ଟୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 15। क्वेश्चन नंबर 15 कौची व्हिच कॉजेटिव एजेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग एड्स। तो जो हमरो एड्स डिजीज ना सा मुख्यतः क्यों एजेंट बा कहार द्वारा माने गोटे माने संक्रामक भाव फैली थाए और यार सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर बी मने रखंतु भाइरस या को मध्य संक्रमित रोग हिसाब रे निया जाए और यार फुल फॉर्म हला एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिस्टम। मने रखंतु एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिस्टम हैला यार सठिक आंसर और यह प्रायतः प्रथम करी 1988 मसीह 1988 मसीह प्रथम करी देखा जाइतिला एड्स रो प्रथम रोगी को चिन्हट करा जाइतिला। मने रखंतु बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कोन कहूची द एनिमल दैट ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल आर कॉल्ड। तो क्वेश्चन कहूची जो प्राणी माने उभय प्लांट एवं एनिमल कहबा गले उद्भिद एवं प्राणी उभय को खाई थांती। जेपरिक आपण माने देखिबे जेपरिक मनुष्य क्षेत्र मनुष्य उद्भिद को खाई थाए एवं कौन प्राणी कहले जेमती आमे कुकुड़ा माछ मांस एगुड़ा खाऊना तो उभय को जो माने कौन खाई थांती सेमान को कौन कह जाए और यार सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर कौन आपण कहि पारे। एते इजी क्वेश्चन आपण कहि पारबेनी कि मु आपको कमेंट बॉक्स रे छाड़ी देछि यार सठिक आंसर। आशा करी आपण माने निजे देबे जदि आपण माने देउ नांती ताले मु दे देबी कमेंट बॉक्स रे। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन टी और बहुत इजी क्वेश्चन टे भी आमे प्रायतः क्लास स्टैंडर्ड 2 3 रे या बहुत माने पढ़ी सारी छु। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17। व्हिच पार्ट ऑफ द बॉडी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ रेड ब्लड सेल। देखंतु आरबीसी कोन ना आरबीसी को रेड ब्लड सेल्स बा रेड ब्लड कर्पसल्स बोली कह जाए और ए आरबीसी रो जीवन काल केते दिन थाए ना 120 डेज थाए। आउ मने रखंतु आरबीसी विषय जो क्वेश्चन सेटा आसी सेटा हैला आरबीसी रो प्रकृत फंक्शन बा काम कोन और आरबीसी रो प्रकृत काम हैला हम शरीर रे कैरिंग ऑक्सीजन को से हमर बॉडी भीतर को नेबारे माने बॉडी भीतर को तो आम नहीं थाउ तापर से कौन करें ना बॉडी रो समस्त पार्श्व माने बॉडी रो इंटरनल रे समस्त जेमिति कि फुसफुस हो धमनी हो माने सबु क्षेत्र रे के ऑक्सीजन को ट्रांसफर करिबारे ये सहायता करि थाए। तो यार मुख्य काम हैला कैरिंग ऑक्सीजन। तो आज पई एतिकी संग माने जदि आपण को वीडियो भल लगी ताले प्लीज दयाकोरी सब्सक्राइब और लाइक करेंगे कारण आपंकर प्रतिटी लाइक और सब्सक्राइब मते मोटिवेट करिवो एमिति वीडियो बनैबा को। तो आज पई एतिकी नमस्कार।